दोस्तों, एक समय की बात है। यमराज और चित्रगुप्त यमपुरी में आने वाले प्राणियों का लेखा जोखा निकालकर उन्हें दंड दे रहे होते हैं। तभी उनके पास एक ब्राह्मण आता है जिसने पृथ्वीलोक पर अनेक पुण्य किए हुए होते हैं। चित्रगुप्त यमराज को उस ब्राह्मण के कर्मों के विषय में बताते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पृथ्वी पर अनेक पुण्य किए हैं और इसने मृत्यु से पूर्व एक गाय का दान किया है। इसीलिए मेरे विचार से इसे स्वर्ग में डालना चाहिए। तब धर्मराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, तुम उचित कह रहे हो कि जो मृत्यु से पूर्व गाय का दान करता है वह कभी नरक में नहीं गिरता, किंतु इस ब्राह्मण ने जिस गाय का दान किया है वह इसकी नहीं है। इसने दूसरे की गाय का दान किया है, इसीलिए यह तो महापापी है और इसके इस पाप के लिए इसे नरक में जाना पड़ेगा। तब चित्रगुप्त कहते हैं, हे प्रभु, गाय का दान करना तो श्रेष्ठ कार्य है, चाहे वह गाय इसकी हो या अन्य व्यक्ति की। इसके अलावा इसने अनेक पुण्य के भी काम किए हैं, फिर यह महापापी कैसे हुआ? तब यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, यह सत्य है कि गाय का दान करना महापुण्य का काम है, लेकिन दूसरों की वस्तु को लेना भी पाप होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि दूसरों की वस्तु को लेने से मनुष्य को कौन सा पाप लगता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने यह बात यदुवंशियों को बताई थी, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी पूरा सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। जो भी इस कथा का प्रचार करता है उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब यमराज चित्रगुप्त को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे चित्रगुप्त, एक समय की बात है, 4 यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए थे। वहां उस उपवन में खेलते हुए उन्हें बहुत समय हो गया और फिर उन्हें प्यास लगी, तो वे उसी उपवन में जल की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। तभी उन्हें उस उपवन में एक कुआं दिखाई पड़ा। वे चारों उस कुएं के पास गए, लेकिन जब उन्होंने उस कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी नहीं था, बल्कि एक बड़ा ही विचित्र जीव दिखाई पड़ा। उस जीव को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वह जीव बहुत ही विशालकाय आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह जीव कुएं के अंदर फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रहा था। उस विशालकाय गिरगिट की दयनीय अवस्था देखकर उन चारों राजकुमारों को उस पर बड़ी दया आ गई। उनका हृदय करुणा से भर आया और फिर उन्होंने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने का विचार किया। फिर सभी मिलकर उस गिरगिट को कुएं से निकालने लगे। उन्होंने चमड़े और सूत की रस्सियों से उस गिरगिट को बांधकर ऊपर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे उस प्राणी को कुएं से बाहर निकाल न सके। फिर हताश होकर वे सभी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जाकर उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। कमल नयन, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी और फिर उस गिरगिट की सहायता करने के लिए वे उस कुएं के पास आ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में अपने एक हाथ से ही उस विशालकाय गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श होते ही गिरगिट ने अपना भयंकर रूप छोड़कर एक स्वर्गीय देवता का रूप धारण कर लिया। उस देवता का रंग सोने के समान चमक रहा था। उसके शरीर पर दिव्य आभूषण, वस्त्र और पुष्पों की माला शोभा पा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही वह गिरगिट पाप से मुक्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उस गिरगिट के विषय में पहले ही सब कुछ जानते थे। फिर भी उन्होंने उस दिव्य देहधारी पुरुष से पूछा, हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो अत्यंत सुंदर है, तुम कौन हो? देखने से लगता है कि तुम कोई श्रेष्ठ देवता हो। हमें यह बताओ कि किस कारण से तुम्हें यह गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ था, जिसके तुम योग्य नहीं हो। हम सभी तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनना चाहते हैं। यदि तुम हमें बताना उचित समझते हो तो हमें अपना परिचय दो और बताओ कि तुम्हें गिरगिट का शरीर किस कारण से मिला। तब उस देवता के समान दिखाई देने वाले पुरुष ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र था। मेरा नाम नृग था।
जब किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। हे प्रभु, आप इस संसार के समस्त प्राणियों के अच्छे और बुरे कर्मों के साक्षी हैं, इसीलिए आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे विषय में भी अवश्य जानते होंगे, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आपको मेरे विषय में बताता हूं। हे भगवान, मैंने अपने पूर्व जन्मों में असंख्य गायों का दान किया था। वे सभी गायें दूध देने वाली, नौजवान, सुंदर, सीधी, सुलक्षणा और कपिला थीं। उन सभी गायों के साथ बछड़े भी थे। उनके सींगों में मैंने सोना मढ़ दिया था और खुरों में चांदी लगाई थी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया था। इस प्रकार से ही विधि विधान से पूजा करके मैंने गायों का दान किया था। हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैंने दुखी और दरिद्री मनुष्यों की सेवा की थी। सद्गुणी, कष्ट में पड़े हुए, दंभ रहित, तपस्वी, वेद का पठन करने वाले ऋषि मुनियों का मैं वस्त्र आभूषणों के साथ सत्कार करके उन्हें गायों का दान करता था। इस प्रकार से मैंने बहुत सी गायें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, पर्वत, भूमि, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, रथ आदि वस्तुएं दान किए। अनेकों यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि भी बनवाए। मैंने दूसरों को दान देते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। जरूरतमंद लोगों को जो चाहिए वह मैंने दिया। मैंने अनेक मंदिर भी बनवाए, जलाशय बनवाए, अनेकों वृक्षों का रोपण भी किया। इस प्रकार से पुण्य करते हुए मुझसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई। हे प्रभु, एक दिन देवशर्मा नाम के तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछड़कर मेरी गायों में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की गाय मेरी गायों के साथ ही रहने लगी। फिर मैंने अनजाने में ही उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर चला गया, तब रास्ते में उस गाय के असली स्वामी देवशर्मा ने अपनी गाय को पहचान लिया। जिस तपस्वी ब्राह्मण की वह गाय थी, उसने अपनी गाय को देखते ही जान लिया कि उसकी गाय को किसी ने चुरा लिया है। तब उस देवशर्मा ने आकर उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यह तो मेरी गाय है और तुम इसे चुराकर कहां ले जा रहे हो? मैं इस गाय को बहुत दिनों से खोज रहा हूं। फिर जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान दी थी, उस ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, यह तो मेरी गाय है। महाराज नृग ने यह गाय मुझे दान में दी है, इसीलिए अब इसे लेकर मैं अपने घर पर जा रहा हूं। देवशर्मा बोला, यह गाय तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं अपनी गाय को भली भांति पहचान लेता हूं। यह मेरी ही गाय है और तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज नृग तो बड़े पुण्यात्मा हैं, वे मेरी गाय चुराकर तुम्हें क्यों देंगे? अवश्य ही तुमने मेरी गाय चुराई है। फिर वह दान लेने वाला ब्राह्मण बोला, हे विप्रवर, मैं सत्य कह रहा हूं, यह गाय मुझे महाराज नृग ने ही दान में दी है। मैं भला आपकी गाय क्यों चुराऊंगा? यदि तुम्हें झूठ लगता है तो तुम स्वयं महाराज के पास जाकर उनसे पूछ सकते हो। यदि महाराज कहेंगे कि यह गाय तुम्हारी है तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। देवशर्मा बोला, ठीक है, यदि यह गाय तुम्हें महाराज नृग ने दी है तो हम अभी महाराज के पास चलते हैं। वहीं पर जाकर हमें सत्य असत्य का ज्ञान होगा। इतना कहकर वे दोनों ही मेरे पास आ गए। मेरे पास आकर उस दान लेने वाले ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आज आप ही ने मुझे यह गाय दान में दी है, किंतु यह ब्राह्मण कह रहा है कि यह गाय उसकी है और मैंने उसकी गाय चुराई है। देवशर्मा ने कहा, हे राजन, यह गाय मेरी है। अगर आपने मेरी गाय इसे दी है तो आपने मेरी गाय चुराकर घोर पाप किया है। उन दोनों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया और मुझे बड़ा भय लगने लगा। मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों ब्राह्मणों से विनती की और कहा, हे ब्राह्मणों, मुझे क्षमा करो। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस घोर पाप से तथा नरक में गिरने से बचा लीजिए। मैंने देवशर्मा ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने ही अनजाने में यह गाय इस ब्राह्मण को दान में दी है। अब दान में दी हुई गाय को मैं वापस नहीं ले सकता, इससे मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मैं आपको इस गाय के बदले में 1000 गायें देता हूं। कृपया आप मुझे क्षमा करके अनुग्रहित करें। तब देवशर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह गाय मुझे अत्यंत प्रिय है। इस गाय के बदले में आप मुझे 1000 क्या 10,000 गायें भी देंगे तो भी मैं नहीं लूंगा। मुझे यही गाय चाहिए। मैंने दान लेने वाले ब्राह्मण से कहा,
हे ब्राह्मण देवता, आप यह गाय मुझे लौटा दीजिए। इस गाय के बदले में मैं आपको 1000 गायें दूंगा। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं इसके बदले में आपसे कुछ नहीं लूंगा। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने वह गाय मुझे लौटा दी और वह वहां से खाली हाथ ही चला गया। और फिर वह देवशर्मा ब्राह्मण भी अपनी गाय को लेकर लौट गया। इस प्रकार से दिया हुआ दान वापस लेने के कारण मुझे महापाप लगा। हे प्रभु, इसके बाद जब मेरी आयु समाप्त हुई तब यमराज के 2 दूत मुझे लेने के लिए आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां पर जाने के पश्चात यमराज ने मुझसे पूछा, हे राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुमने जीवित रहते हुए अनेकों बार दान किया। तुम्हारे पुण्य के फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु तुम्हारे द्वारा एक घोर पाप हुआ है। तुमने दूसरे की वस्तु को अपनी समझकर दान किया है और दान देकर फिर से उस वस्तु को वापस ले लिया है। इसीलिए तुम्हें इस पाप का दंड भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए अब तुम ही निश्चय कर लो कि तुम्हें पहले अपने पाप का फल भोगना है या पुण्य का। तब मैंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं। तब यमराज ने कहा, ठीक है राजन, अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारे पाप का फल पहले देता हूं। अब तुम्हें पृथ्वी पर गिरगिट का शरीर प्राप्त होगा। जब तुम्हारे दंड की अवधि समाप्त होगी तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यमराज के द्वारा इतना कहते ही उसी क्षण मैं आकाश से नीचे गिरने लगा। गिरते समय मैंने देखा कि मेरा शरीर गिरगिट का बन चुका है। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिल चुकी है। हे प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त था। मैंने सदैव आपकी पूजा आराधना की थी। मुझे आपके दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। इसी कारण से गिरगिट का शरीर धारण करने के बाद भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई और आपकी ही कृपा से मुझे आपके पुनः दर्शन हुए। हे भगवान, आप परमात्मा हैं। बड़े बड़े योगी और महान ऋषि मुनि आपका ही ध्यान करते रहते हैं। मैं तो अनेक प्रकार के दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपके दर्शन करके मेरे सब दुख अब नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन तभी होते हैं जब मनुष्य को संसार के चक्र से छुटकारा मिलने वाला होता है। हे आराध्य देव, हे पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से अब मैं दिव्य लोक को जा रहा हूं। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं चाहे जहां कहीं भी रहूं, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। इस प्रकार से महाराज नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार करके श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए और दिव्य लोक को चले गए। राजा मृग के चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मनुष्य जाति को शिक्षा देते हुए वहां पर उपस्थित उन यदुवंशी कुमारों से कहा, हे कुमारों, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं वे कभी दूसरों का धन नहीं हड़पते। कोई भी मनुष्य दूसरों का धन हड़प कर उसे पचा नहीं सकता। उसे उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। संसार का सबसे भयानक विष हलाहल है, किंतु उसका भी उपचार और चिकित्सा की जा सकती है। किंतु जो दूसरों का धन है वह सबसे भयानक विष है। उस धन को पचाने के लिए कोई भी औषध और उपाय नहीं है। दुखी और दरिद्री ब्राह्मणों का धन तो कभी नहीं चुराना चाहिए। विष तो केवल उसका पान करने वाले के प्राण लेता है, किंतु जो दूसरों का धन छीन लेता है उससे जो पाप लगता है उससे संपूर्ण कुल का विनाश हो जाता है। यदि कोई दूसरों को झूठ बोलकर उसका धन हठपूर्वक छीन लेता है और उस धन का उपभोग करता है तो इसका पाप उसकी 3 पीढ़ियों को चौपट कर देता है। जो राजा अपनी शक्ति के घमंड में किसी गरीब ब्राह्मण या मनुष्य का धन हड़पना चाहता है अथवा उसकी वस्तुओं को छीन लेता है तो समझ लेना चाहिए कि वह जानबूझकर खुद के लिए नरक का रास्ता साफ कर रहा है। वह अवश्य ही नरक में गिरता है। घर में लगी हुई आग को अग्नि से बुझाया जा सकता है, लेकिन दूसरों का धन हड़पने से जो आग लगती है उसे कोई बुझा नहीं सकता। ये संपूर्ण कुल को जलाकर भस्म कर डालती है। जो मनुष्य दूसरों को वस्तुओं का दान करते हैं और वापस उसे छीन लेते हैं तो वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े बनते हैं।
जो मनुष्य दूसरों के साथ विश्वासघात करके उनका धन छीन लेते हैं और उन्हें दुखी करते हैं, तो उन दुखी लोगों के रोने पर उनकी आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरकर जितने धूली कणों को भिगोती है, वह पापी मनुष्य उतने वर्षों तक कुंभीपाक नरक में गिरता है और दुख भोगता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ही प्रयत्न करे कि उसकी तिजोरी में कभी दूसरों का लूटा हुआ धन न आए, क्योंकि जो लोग दूसरों के धन की इच्छा करते हैं और उसे छीनने की बात करते हैं, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रु से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में दूसरों को कष्ट देने वाले सांप बनते हैं। इसीलिए हे आत्मियों, चाहे कितनी भी आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी किसी का धन न छीने, किसी की वस्तुओं को न चुराए, सदैव दूसरों की परिस्थिति का सम्मान करे। जो भी मनुष्य मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसे अवश्य ही दंड मिलता है। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि जो दूसरों की वस्तुओं को अथवा धन को छीन लेता है, उसे तो महापाप लगता है। चाहे वह उन वस्तुओं का दान करे अथवा चुराए हुए धन से कितने ही परोपकार के कार्य करे, वह नरक में जाने के ही योग्य होता है। इसीलिए यह ब्राह्मण केवल नरक में जाने के ही योग्य है। दूसरों की गाय को चुराना महापाप माना गया है। इसीलिए अब तुम शीघ्र ही इस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाल दो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों की वस्तुएं अथवा धन छीन कर नहीं लेना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।